एक औरत आई हुजूर की खिदमत में, अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी कैसी बातें याद आई। रहमत आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और हुजूर का मुखड़ा देखने लगी मस्जिद के दरवाजे से। आप उस माँ की तरफ मुतवज्जो हुए, क्या कहती है? उनका सोने औलाद है कोई नहीं, शोहर भी कोई नहीं, एक बड़ा कपड़ा मैंने नायाब किस्म का उठा के रखा हुआ है, अगर आप इजाज़त दो मैं आपके लिए कुर्ता ना सी के लाऊं। अम्मा के शफकत भरे लहजे को देख के हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी माँ आमना मेरी आंखों के सामने आ गई। मैंने कहा अम्मा लेके आ। वो कुर्ता लाई, आपने कबूल किया, कहना जी नहीं, इसे पहन के भी दिखा। आपने साहबों को इकट्ठा किया और अपना कुर्ता मुबारक पेमद वाला उतारा, उस अम्मा का दिया वो कुर्ता पहना और कहा कैसा लग रहा हूँ। अगर वो कहती ना बड़ा ही सोना लग रहा, तो कुर्ते की वजह से हुजूर का हुस्न निखार होता। माई थी सियाणी, कहने लगी अल्लाह अकबर, क्या पूछा? का कैसा लग रहा हूँ? का पैगंबर ये पूछ मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है, जब तक तेरे तन पे ना था तो इसकी कीमत कोई ना थी, जब ये कुर्ता तेरे तन पे आया तो जन्नत की पोशाक से भी आला बन गया। सल्लल्लाहु। वो अम्मा दे के चली गई। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला नु करीब आए, कुर्ते का दामन पकड़ लिया। कितनी प्यारी सिलाई, कितनी निफासत से कुर्ता बनाया और कितना प्यारा डिजाइन बनाया था, सादाई कितना अच्छा सिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा देखा। फरमाया अब्दुर्रहमान, लगता है ये कुर्ता मेरे से ज्यादा तुझे पसंद आ गया है, लेना है? मैंने कहा या रसूलल्लाह नेकी और पोछ पोछ। हुक्म फरमाया उतारे। यूं नहीं फरमाया मुझे एक नमाज पढ़ाने दे दूंगा, यूं नहीं फरमाया मुझे घर जाकर सैयदा आयशा को दिखाने दे दूंगा, यूं नहीं फरमाया मुझे फातिमा तुल ज़हरा को कुर्ता दिखाने दे दूंगा। फौरन सहाबा इकराम को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया और अपना कुर्ता नया उतार कर वो पेमंद वाला कुर्ता पहन लिया। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्ता दे दिया। फरमाया अब्दुर्रहमान जाए कुर्ता अल्लाह तुझे मुबारक करे। ये देने के बाद जब हुजरे की तरफ चले तो सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम रिज़वान जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, तूने क्या कर दिया? तुझे वो वक्त याद नहीं है जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में बैठे थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी। अजान देने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में चले गए, या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ाइए। तो पता है आपने क्या फरमाया था? ए बिलाल, किसी और को जाके नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज खुदा के रसूल के पास पहनने के लिए कुर्ता भी कोई नहीं है। तुझे नहीं पता हुजूर के पास और कपड़े कोई नहीं थे, हमारे से मांगता। तू तो कपड़ों का ताजीर है, तेरे पास कपड़ों की कमी कोई नहीं, तू तो कपड़ों का ताजीर है। अब्दुर्रहमान ने बिन औफ अपने थान में से, अपनी दुकान में, अपने गोदाम में से कपड़ा लेके कपड़ा कुर्ता सिलवा लेता। अब वो क्या करे? कब बात कुर्ते की नहीं, बात रेशम की नहीं, बात लट्ठे की नहीं, बात केटी की नहीं, बात यमनी चादरों की नहीं। तुम्हें पता ये कुर्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लग चुका है। मैंने पहनने के लिए कपड़ा नहीं लिया कि मैं इसे पहन के जुमा पढ़ूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, शादियां अटेंड करूंगा या दोस्त यारों की महफिल में बैठ के जाऊंगा। उसी वक्त कुर्ते को सारे साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के सामने लपेटा और अपनी बगल में दबाकर अपने घर ले गए। अपनी बीवी अपने बच्चों को बुलाया, तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, ये कुर्ते को मैं लपेट के ऊंची जगह रख रहा हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए गुस्ल देने के बाद ये कुर्ता मुझे कफन के तौर पे पहना कर कब्र के अंदर उतार देना। क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानू मेरे से पूछे अब्दुर्रहमान ने बिन औफ क्या लाया, झोली झाड़ के दिखा दूंगा, अमल पल्ले कुछ नहीं, कुर्ते का दामन पकड़ के दिखा दूंगा। वो कफन पहन के आया जो कफन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से लग के आया। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। क्या इरशाद नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो सलाम का रवाज करो, नमाज कायम करो, भूखे को खाना खिला दो, अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया था, ओ लोगो भूखे को खाना खिलाया करो। शेख मुकाशफी रहमतुल्लाह अलैह सूडान के खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। जुमा पढ़ाने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले आए, 1 मिनट के अंदर पूरे जुमे का खुतबा दे के नमाज खड़ी कर दी। पता खुतबा क्या दिया
था। यूं नहीं फरमाया सूद हराम है, शराब हराम है, यूं नहीं फरमाया वादा खिलाफ के अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत कोई नहीं, यूं नहीं फरमाया लोगों रिश्वत लेना देना हराम है। मिंबर पर आए 1 मिनट के अंदर जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया, ओ लोगों, एक भूखे को, एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिला देना 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। या तो भाई खाने के लिए बैठा, बहन बेड़े में आ गई, भाभी ने खाना उठा के अंदर रख दिया, औंतरी जदो जावेगी फिर इसे ये हमारी रोटी के वक्त ये हमारे सर के ऊपर आती है। जब बहनों के भूख को देखकर भाइयों का दस्तरखान पड़ जाए, दस्तरखान मेरा रिज़्क़ कम पड़ जाए, जब माँ बाप दस्तरखान पे आकर बैठे, भाइयों का औलाद का दस्तरखान कम पड़ जाए, जब फूफियां मासियां दस्तरखान पर आए तो भतीजे भांजों का दस्तरखान बंद हो जाए, तो समझ लो महंगाई नहीं हुई बल्कि आसमानों से अल्लाह की रहमत आना बंद हो गई है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का खलील है, मेहमान नवाज इतना, जब खाना तैयार होता, जब तक दस्तरखान पर कोई मेहमान ना आता, दस्तरखान पे कोई साइल ना आता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोटी का टुकड़ा ना तोड़ते। अल्लाहु अकबर, खुदा का खलील है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, आपके इलाके में कौम में कहत आ गया, बादशाह वक्त ने ऐलान कर दिया कि आ जाओ मेरे दरबार से आटा लेके चले जाओ, बोरियां लाओ भर के दूंगा, झोलियां लाओ भर के दूंगा, आज मेरे दरबार से आटा लेके चले जाओ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खाली गट्टू लेके चले गए। बादशाह वक्त ने देखा, तुझे तो मैं आटा जरूर दूंगा, तू मेरे खुदाओं को, मेरे माबूदों को गिला करता है, गालियां देता है, तू तो मुझे रब नहीं मानता, जा दौड़ जा, मैं तुझे आटा नहीं दूंगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के अंदर भूख है, आटा पूरी कौम को मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना मिला। अब आटे का थैला लेके आ रहे थे, रास्ते में लाल रंग की मट्टी की ढेरी लगी हुई थी, आपने मुट्ठियां भर भर के थैले में डाल लिया, वो गट्टू भर के घर ले आए। बीवी समझी आटा लेके आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर कहने लगे मुझे आराम की तलब है, बिस्तर पे लेट गए आराम करने के लिए। थोड़ी देर में बीवी ने उठाया और कहने लगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठो, खाना तैयार है। आप हैरान से शुद्ध रह गए। आपने फरमाया आटा कहाँ से आया? कहा तू ही तो लेके आया। अल्लाहु अकबर, मैं तो आटा नहीं लेके आया। कहने लगी तेरे रब की कसम है, मैंने तो इसी थैले में से आटा निकाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोते रोते आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह ये क्या माजरा हुआ, मैंने तो मट्टी लेके आया, आटा कैसे बन गया? फरमाया इब्राहीम हिसाब बराबर हो गया, जब मैं तेरे दस्तरखान पर हूं तो मुझे भूखा नहीं भेजता, तू मेरे दस्तरखान पर आया, मैंने तुझे भूखा नहीं भेजा। अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक मजबूत कर लीजिए कि हमारी फिक्र हमारी माँ को ना हो, हमारी फिक्र हमारे बाप को ना हो, हमारी फिक्र हमारे बाप को बीवी को ना हो, बल्कि हमारी सारी फिक्रें हमारे अल्लाह को होने लग जाए।